गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गुना में पदस्थापित हूँ। जो इस काल में वीडियो सीरीज बनाई जा रही है जिससे कि आपकी पढ़ाई ज्यादा सफर न करे, उसी सीरीज में, उसी कड़ी में आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए। और ये सभी के लिए है, वैसे तो फर्स्ट ईयर कोई भी हो, और सभी विद्यार्थियों के लिए है जो अपने हिंदी बेल्ट के, खास करके राजस्थान हरियाणा क्षेत्र के बच्चे हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा जर्नल इंग्लिश, इसमें जो टॉपिक चुना है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रांसलेशन। जैसे कि प्रीवियस जो वीडियो है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर चुके हैं, तो आज जो तीसरा सेंटेंस हम कर रहे हैं, टेंस कर रहे हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये अगर आपको चारों टेंस, जैसे बनता है तीन काल है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इन तीनों के चार चार सब डिवीजन है, तो ये तीसरा सब डिवीजन है किसका? प्रेजेंट का। तो इसमें सबसे पहले, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं ट्रांसलेशन, तो पहचान जानना जरूरी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चूंकि वाक्य ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, उसके लिए सबसे जरूरी तो क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ये है आदि शब्द आते हैं, मतलब काम पूरा हो चुका है, उसको परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस में वाक्य वर्तमान में पूरा हो जाना पाया जाता है, यानी बोलते समय काम कंप्लीट हो चुका होता है। इस प्रकार के वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब ये एक वचन में जो हैज है ना, ये थर्ड पर्सन कह सकते हैं, यानी एक वचन का मतलब यहां पर अगर मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत न आए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको हैज का प्रयोग करना है, और अगर प्लूरल है या फिर यू सब्जेक्ट है, साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म या तीसरी अवस्था यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यानी जो इसका फार्मूला कह लीजिए, पैटर्न कह लीजिए, वो बन गया सब्जेक्ट प्लस हैज है उनमें से, वो देख लो हमने ऊपर बताया कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है या कोई और चीज है वो उसके बाद आती है। अब एक बार फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी चारों प्रकार के सेंटेंस बताए थे आपको। एफर्मेटिव यानी सकारात्मक, फिर नेगेटिव नोट वाले, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटेरोनेगेटिव। तो ये चारों प्रकार के हम करेंगे इसमें एक्सरसाइज कि कैसे इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो एफर्मेटिव में अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब करने वाला, जिसके बारे में वाक्य में कहा जाता है कुछ भी। उसके बाद हैज है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, और जैसा अभी ऊपर बताया है हमने, यदि सब्जेक्ट एक वचन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज लिखते हैं, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल नंबर या यू है तो हैव लिखते हैं। आई के साथ हैव का यूज होता है, ध्यान रखें, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। आई तो सिंगुलर है, यू भी कई बार सिंगुलर होता है, तो आई के साथ तो हैव और यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और अगर कोई भी एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हिंदी से इंग्लिश में बनाते समय वर्ब से पहले नोट यानी हेल्पिंग हैज नोट हैव नोट, जैसी फार्मूला देखिए कि सब्जेक्ट प्लस हैज है, बस एक लगेगा ही, फिर नोट लग जाता है। ये
नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल अगर कुछ है तो, और कभी नहीं हो तो उसके लिए नोट नहीं लगाते, नेवर लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज हैव पहले आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और वो, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में बताया था मैंने कि हमेशा पर्सन वाचक चिन्ह अवश्य आता है। पर्सन वाचक चिन्ह अगर नहीं लगाओगे तो वो गड़बड़ हो जाता है, आधी गलती मानी जाती है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला में कई बार क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं, कई बार सिर्फ सिंपल वाक्य भी होते हैं। अगर सिंपल है तो हैज है शुरू में, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आखिरी में पर्सनवाचक चिन्ह। और क्वेश्चन वर्ड जैसे WH वाला तो व्हाई, व्हेन, वेयर एटसेट्रा हो तो उसमें ये लगाते हैं। सबसे पहले वो, फिर हैज है और फिर सब्जेक्ट उसका। अब हम ट्रांसलेशन उदाहरण सहित हम करते, जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। काफी वाक्य दिए हैं ताकि आप एक्सरसाइज कर सके और इनके उत्तर भी दिए हुए हैं, तो इसलिए कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब पहले इसको देखते हैं वाक्य। मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ, परफेक्ट टेंस है तो सब्जेक्ट क्या होगा, किसके बारे में, मेरे बारे में, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा करना, तो पूरा करने का मतलब डन भी कह सकते हैं या फिनिश्ड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव डन माय होमवर्क। अब इसको चेक करने के लिए आप इस, जैसे आई हैव डन माय होमवर्क। अब दूसरा वाक्य देखिए, उसने मुझे वह किताब दे दी है, मतलब हो चुका है ना काम। तो उसने का मतलब ही के साथ क्या लगेगा, हैज, देना, गिवन, ही हैज गिवन मी वह किताब है, दैट बुक। वो वह भी हो सकती है और सी भी हो, तो ही और सी दोनों लग सकते हैं। ही सी हैज गिवन मी द बुक। अब अगला वाक्य देखिए, उन्होंने मुझे देख लिया है, तो मतलब उन्होंने यानी दे के साथ क्या लगेगा, हैव, दे हैव, थर्ड देखना, सीन मी, दे हैव सीन मी, दे हैव सीन मी। अगला वाक्य, मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूं, तो वही मैं है सब्जेक्ट, आई हैव, अब पहले ही यानी ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी, थर्ड फॉर्म रिटन ए बुक, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव रिटन ए बुक ऑलरेडी, या ऑलरेडी भी लगा सकते हैं यहाँ भी, और लास्ट में भी ऑलरेडी एडवर्बियल है, यहाँ भी लगा सकते हैं, उसमें भी लगा सकते हैं। फिर है, उन्होंने अपना खेत जोत लिया है, उन्होंने मतलब दे के साथ हैव लगा, दे हैव जोतना टिल भी होता है और प्लो भी, तो प्लोड से बनाए तो PLOUGHED, दे हैव प्लोड देयर फील्ड, या दे हैव टिल्ड देयर फील्ड। देखिए इसमें क्या है, दे हैव टिल्ड प्लोड देयर फील्ड। वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा, नेगेटिव आ गया, तो ही के साथ हैज, he has, फिर नेगेटिव है तो नॉट, he has not पहुंचना, reached the railway station till now। देखिए yet भी लगा सकते हैं, he has not reached railway station yet। अब अगला वाक्य देखिए, यहाँ कोई नहीं आया है, तो कोई नहीं की सब्जेक्ट नो वन, नो वन के साथ क्या है, हैज, कम हियर, नो वन हैज कम हियर। उसने यह किताब अच्छी प्रकार नहीं पढ़ी है, तो उसने कहा मतलब ही के साथ हैज नॉट, ही हैज नॉट रेड द बुक केयरफुली, अच्छी प्रकार से, प्रॉपरली भी लगा सकते हैं, ही हैज नॉट रेड दिस बुक प्रॉपरली। बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा है, तो मंकी हैज not climbed up the tree, the monkey has not climbed in the tree।
इसमें इन द ट्री पेड़ के अंदर चला जाता है इसलिए कह सकते हैं, और पेड़ पर है तो अप भी लगा सकते हैं। उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है, तो उन्होंने का मतलब they have not plucked the flower, they have not plucked the flower। अब देखिए, क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया है, तो तुमने यानी यू, तो सबसे पहले क्या पर्सन वाचक हैव लगे, हैव यू बोट फॉर न्यू मोबाइल, हैव यू बोट ए न्यू मोबाइल, ठीक है। क्या तुमने कार बेच दी है, तो वही हैव यू सोल्ड द कार या दैट कार, ठीक है। अब अगला देखिए, क्या सूरज पूर्व से निकल चुका है, तो सूरज है तो सब्जेक्ट सन, सन का मतलब सिमिलर, हैज द सन राइजन इन द ईस्ट, हैज द सन राइजन इन द ईस्ट। क्या आपका लड़का स्कूल गया है, आपका लड़का है योर सन, हैज हो जाएगा, हैज योर सन गॉन टू स्कूल। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, तो कभी आ गया ना, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। अब अगला, तुम्हें किसने बुलाया है, ये WH वाले वाक्य आगे है, देखिए, तुम्हें किसने बुलाया है, तो इसमें जो तुम्हें किसने बुलाया है, तो यू हो गया सब्जेक्ट, लेकिन किसने, तो यानी who has called you, who has called you, who has called you। अगला वाक्य है, आपने किसको बुलाया है, whom have you called, have you तुमने किसको बुलाया, whom have you called। उसने यह कार्य कैसे किया, हाउ से, हाउ हैज ही डन दिस वर्क, हाउ हैज सी और ही जो भी लगा था डन दिस वर्क। अब वह कहाँ गया है, तो वेयर से हो जाएगा कहाँ का, वेयर हैज ही गो नाउ, वेयर हैज ही गो नाउ, सी भी लगा गया है तो ही आएगा। तुमने कौन सी फिल्म देखी है, विच मूवी, हैव यू वॉच्ड और सी, दोनों विच मूवी या फिल्म हैव यू सीन। अगला है, क्या तुम कभी दिल्ली नहीं गए हो, कभी नहीं आएगा ना, तो इसलिए नेवर लगेगा। देखिए, क्या तुम कभी दिल्ली, तो हैव यू नेवर गॉन टू दिल्ली, इसमें देखिए हैव यू नेवर गॉन टू दिल्ली, ठीक है। क्या तुमने कभी लंदन की सैर नहीं की है, वही हैव से तुमने, हैव यू नेवर विजिटेड लंदन, सॉरी, हैव यू नेवर विजिटेड टू लंदन, ठीक है। तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया है, तो वही क्यों, why सर, why have you not worked hard, why have you not worked hard। तुमने वह फिल्म क्यों नहीं देखी है, क्यों का तो वही why आ जाएगा, why have
you not watched that movie या the movie, दोनों चल जाएंगे. Why have you not watched that movie? अब इसका लास्ट देखिए, क्या इस घर में कोई नहीं आया है? Nobody says that. Has no one come in this house? Has no one come in this house? अब देखिए कुछ एक्सरसाइज हैं. Complete the following sentence using present perfect tense. देखिए वाक्य है those two brothers to Delhi today. यहाँ चारों में से क्या आएगा? इसमें तो ये कर दिया have gone to present perfect. अब इसमें देखिए the sun has you should wake up. तो इसमें क्या आएगा? risen. risen आएगा तो हम इसको कलर कर रहे ताकि आपको याद रह जाए. Why have you here? तो इसमें थर्ड फॉर्म यानी come. They have not, थर्ड फॉर्म आएगा तो seen. I finished my homework. तो I have. Have you ever? तो ये तो थर्ड फॉर्म आई gone. The girl is sweet song in the class. Has sung, third form. You opened the window. Have you opened the window? What has your father after getting up in the morning? What has and third form has done. Have you played the cricket in the street? Where भी नहीं हो सकता, whom भी नहीं हो सकता, तो who ही होगा. Who have played the cricket? अब देखिए, whom the school girls beaten. Whom have the boys, the school girls. Boys are the third form. So have लगेगा for you. What he done after coming from the city? What has why the girl not on the stage? Why the girl has danced. Have you given the car you had bought from London? Have you whom किसको? तो whom आएगी. तो ये कुछ एक्सरसाइज थी. ये आपको मदद इस प्रकार की आपको वाक्य बनाने में थोड़ी सी मदद मिलेगी. बेस्ट तरीका तो यही है कि आप जो भी आपके अवेलेबल है ट्रांसलेशन के लिए एक्सरसाइज हो उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और वो करें. थैंक यू वेरी